हेलो गाइस, मैं हूं सुफियान और आप देख रहे हो साइबर सुफू। एचटीएमएल का सेकंड पार्ट है। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट को नहीं देखा था, पहले आप इसके प्रीवियस पार्ट को देखो तो आपको यह सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। ओके, सो सबसे पहले मैं टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूं। नोटपैड को मैंने ओपन कर लिया इस तरह से, ठीक है। और इसके प्रीवियस पार्ट में मैंने आपको एचटीएमएल का स्ट्रक्चर राइट करना सिखाया था, जिसके अंदर मैंने डॉक टाइप, आपको डॉक्यूमेंट टाइप लिखना और भी कुछ सारी चीजें, मतलब बेसिक चीजें सिखा दी थी, जिसके अंदर आप एक पेज को क्रिएट करना सीख गए थे, ठीक है। सो उसी चीज का हम फिर से रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम डॉक टाइप को डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं यहाँ पे डॉक टाइप को आप कैपिटल लेटर में लिखोगे, ठीक है, डॉक टाइप। फिर एचटीएमएल को आप स्मॉल में लिखोगे। फिर आप एचटीएमएल को स्टार्ट करोगे इस तरह से, और फिर इस तरह से आप एचटीएमएल को क्लोज कर दोगे, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में बताया। और फिर आप हेड को स्टार्ट करोगे और हेड को क्लोज भी कर दोगे, ठीक है। फिर हेड के अंदर आता है टाइटल टैग। टाइटल के अंदर आप कुछ भी लिखो, टाइटल टैग का प्लेस जहाँ पे है वहाँ पे चीजें दिखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइबर, ठीक है, और इस तरह से टाइटल टैग को क्लोज कर देता हूँ। ओके, अब फिर हमको बॉडी बनाना है। इस तरह से बॉडी टैग को स्टार्ट कर दिया और बॉडी को इस तरह से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना बेसिक्स आपको लिखना ही पड़ेगा हर कोड में, ठीक है। फिर जैसे जैसे चीजें, मतलब हम आगे सीखते जाएंगे तो चीजें एडवांस होते जाएंगे, ठीक है। वो आगे के टॉपिक है, बस अभी आप इतना ही समझो। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, एक पैराग्राफ लिखता हूँ। और मैंने पैराग्राफ आपको लिखना सिखाया हुआ था इसके प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं थोड़ा डमी कंटेंट को मैं नेट पर सर्च कर लूंगा। आपको डमी कंटेंट चाहिए तो आप इस तरह से डमी टेक्स्ट को सर्च कर लोगे। ये जो फर्स्ट ये वेबसाइट आपको दिखेगा lipsum.com, यहाँ से आप कुछ भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से Ctrl+C प्रेस करके कॉपी कर लिया। अब सिंपली मैं टेक के अंदर से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं इंटर प्रेस करके इसे ब्रेक कर लेता हूँ ताकि आपको सही से देख सके, ठीक है। मैं इस तरह से ब्रेक कर देता हूँ। ओके, और मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करके इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ये पीटेक के अंदर लिखा हुआ है। पीटेक हमारा किधर है, ये पीटेक स्टार्ट। और यहाँ पे हम पीटेक को लॉक भी करेंगे, मतलब बंद भी करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हमने इतना बड़ा एक पैराग्राफ लिखा। मैं Ctrl+S प्रेस करूंगा, या आप यहाँ से चाहो तो फाइल ऑप्शन में जाकर कर सकते हो। आप सेव करना जानते होंगे नॉर्मली, ये सबको पता होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइबर लिख देता हूँ पेज का नाम, ठीक है। आप कुछ भी लिखो पेज का नाम, लेकिन जो इसका फॉर्मेट है .html में आप सेव करोगे, ठीक है। HTML में ही आपको सेव करना है। सेव हो गया। अब ये डेस्कटॉप पे इस तरह से फाइल आ गया। अब मैं सिंपली इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर दूंगा तो ये ब्राउजर में इस तरह से रन हो जाएगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो हमने बॉडी टैग के अंदर पी एलिमेंट से लॉक किया था, वो हमारा पैराग्राफ इस तरह से कुछ दिख रहा है, ठीक है। सो इतना तो मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में ही बताया था। अब कुछ नया चीज सीखते हैं। सो पहले मैं इसके ऊपर फिर मैं इसे एडिट करूंगा। एडिट करने के लिए फिर मैं नोटपैड को ओपन कर लूंगा और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब जैसे मुझे इसके ऊपर एक हेडिंग देना है, तो आप सिंपली क्या करोगे, H1 टैग को स्टार्ट करोगे और यहाँ पे लिख दोगे दिस इज हेडिंग। ओके, इस तरह से मैंने लिख दिया और H1 से इसे लॉक कर दूंगा। फिर Ctrl+S प्रेस करके आपको सेव कर लेनी है। और सिंपली यहाँ से आप चाहो तो यहाँ से रिलोड कर दो या डबल क्लिक करके रन करो, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इससे रन कर दिया, मतलब रिलोड कर दिया। तो इस तरह से इसका इफेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि जैसे ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है दिस इज हेडिंग, ठीक है। हम इसे बीच में कैसे रख सकते हैं, मतलब सेंटर में, पेज के सेंटर में रखना सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, जैसे ये H1 टैग है, ठीक है। तो H1 टैग को आप सिंपली सेंटर टैग से इस तरह से लॉक कर दोगे। सेंटर टैग मैंने स्टार्ट कर दिया, सेंटर टैग मैंने लॉक कर दिया और सेंटर के अंदर H1 से मैंने दिस इज हेडिंग लिखा है, ठीक है। Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लूंगा।
फिर यहाँ से सिंपली मैं रिलोड कर दूंगा पेज को। तो आप देख सकते हो ये सेंटर में आ गया, ठीक है। जिस भी एलिमेंट को आपको सेंटर में दिखाना है तो आप HTML में उसे सेंटर टैग से लॉक कर दो, वो चीज आपके पेज के सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अब एक और चीज सीखते हैं, जैसे हेडिंग के नीचे मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। एक लाइन, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो चीज आप कैसे करोगे, उसके लिए एक टैग होता है HR टैग। HR को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को हम ड्रॉ करने के लिए HR टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे एक HR को स्टार्ट कर दो, ठीक है। HR इम्पटी एलिमेंट है, इम्पटी टैग है, ठीक है, इसलिए हम इसे लॉक नहीं करते, ठीक है। कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिसे हम लॉक नहीं करते, जैसे HR टैग हो गया, इसे हम इम्पटी टैग भी बोलते हैं, इसलिए हम इसे लॉक नहीं कर देंगे, ठीक है। Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लूंगा और सिंपली जाऊंगा ब्राउजर में और यहाँ से इसे रिलोड कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन यहाँ पे आ गया, ठीक है। हेडिंग के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो अपने लाइन ड्रॉ करना सीख लिया, हेडिंग के नीचे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम सीखेंगे कि जैसे ये डॉट मतलब फुल स्टॉप यहाँ पे जहाँ पे उसको हम नीचे ब्रेक कैसे करें, ठीक है। जैसे कोई भी चीज को नीचे ब्रेक करके कैसे दिखा सकते हैं, उसको हम सीखने के लिए सिंपली हम, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये सिंपली डम्मी टेक्स्ट जहाँ पे डम्मी टेक्स्ट जहाँ पे लिखा है उसके नीचे वाला लाइन ब्रेक करके आए, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे बी आर टेक को स्टार्ट करूंगा। BR मतलब ब्रेक टेक, ओके। Ctrl+S से सेव कर लूंगा सिंपली और फिर यहाँ से इसे रिलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हो डम्मी के नीचे वाला टेक्स्ट यहाँ से ब्रेक हो गया, ठीक है। मतलब लाइन इसने ब्रेक करके अपने नीचे ये शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो आपको लाइन ब्रेक करने के लिए आप जहां भी आप लाइन ब्रेक करना चाहते हो वहां पे BR टैग स्टार्ट करना है, सिर्फ BR स्टार्ट करना है, क्योंकि ये एक इम्पटी टैग है, ठीक है। और इम्पटी टैग को हम सिर्फ स्टार्ट करते हैं, उसे क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। तो HR अपने दो एक HR टैग और एक BR टैग, ये दो टैग जो है इम्पटी टैग है, इसे हम क्लोज नहीं करते। तो हम अपने इम्पटी टैग भी सीख लिया, इम्पटी टैग सिर्फ स्टार्ट करते हैं, क्लोज नहीं करते, ठीक है। सो अब क्या सीखने वाले हैं, अब मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं बोल्ड, ये टेक्स्ट को बोल्ड करना सिखाता हूँ। जैसे यहाँ से यहाँ तक टेक्स्ट लिखा है, इसे हम बोल्ड कैसे करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को मैं यहाँ पे B से लॉक कर दूंगा, ठीक है। B टैग से लॉक कर दूंगा, ब्रेक के पहले जो लिखा है उसे B से लॉक कर दिया मैंने, ठीक है। Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लिया और फिर यहाँ से इसे रिलोड करूंगा। तो आप देख सकते हो ये हेडिंग के जैसा दिख रहा है, बट ये हेडिंग टैग नहीं है। हमने इसे क्या किया है, बोल्ड किया, ठीक है, इसलिए ये बोल्ड दिख रहा है। अगर हमें इसे कुछ स्टाइलिश वे में दिखाना है, स्टाइलिश दिखाना है, तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, इटैलिक उसे बोलते हैं, ठीक है। आई टैग से लॉक कर देंगे, B के पहले हम स्टार्ट कर देंगे आई टैग, ओके। तो फिर यहाँ पे आई टैग को बंद भी करेंगे, ठीक है। आई टैग को इस तरह से मैंने बंद कर दिया, Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लिया और सिंपली मैं इसे रिलोड कर दूंगा, ओके। तो आप देखो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं इटैलिक, ओके। तो अपने इटैलिक करना भी सीख लिया और लाइन ब्रेक करना भी सीख लिया और एक लाइन ड्रॉ करना, जैसे मैंने यहाँ पे एक HR स्टार्ट करके आपको दिखाया है, ओके। अब सीखने वाले हैं हम अंडरलाइन देना, ठीक है। किसी चीज के नीचे अंडरलाइन कैसे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आता है U टैग, ओके। U टैग को हम बोलते हैं अंडरलाइन, ठीक है। U टैग से हम अंडरलाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब मैं इसे U टैग से लॉक कर दूंगा, इटैलिक को है, चाहे इसके नीचे वाला ये छोटा सा टैग है, टेक्स्ट है प्रिंटिंग, ठीक है, इसे मैं लॉक करता हूँ, ठीक है। U टैग से इसे लॉक कर दूंगा, ओके। फिर यहाँ पे डॉट के बाद मैं इसे क्लोज कर दूंगा U टैग को, Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लिया और सिंपली हमको यहाँ से कर देनी है रन, सॉरी रिलोड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि नीचे यहाँ पे अंडरलाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। तो गाइस आपने अंडरलाइन में ड्रॉ करना सीख लिया। अब एक और टैग आपको बताता हूँ, मार्क टैग, ओके। मार्क करना, तो सिंपली फिर आप जाओगे अपने कोड में और इसके नीचे वाला जो टैग है डम्मी लिखा हुआ है, इसको हम मार्क करते हैं, ठीक है। तो सिंपली हम इसे क्या करेंगे, मार्क टैग से मार्क, ओके, मार्क टैग से मैंने इसे लॉक कर दिया।
मार्क टेक्स्ट से मैंने लॉक कर दिया, कंट्रोल प्लस ये सेव, और फिर यहाँ से हम पेज को रिलोड कर देंगे। ओके, तो आप देख सकते हो किस तरह से मार्क हो गया। ओके, तो किसी चीज को मार्क करने के लिए आपने मार्क टेक्स्ट सीख लिया, अंडरलाइन ड्रॉ करने के लिए अंडरलाइन सीख लिया, यू टेक्स्ट सीख लिया, हेडिंग के लिए आप प्रीवियस वीडियो में मैंने सब चीज बताया था आपको। एक लाइन ड्रॉ करने के लिए एचआर सीख लिया, एचआर मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है तो आप एचआर स्टार्ट करोगे। ओके, इटैलिक दिखाना है तो आई टैग, और बोल्ड दिखाना है तो बी टैग। ओके, ये सारी चीजें सीख लिया आपने बेसिक। अब एक आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज सिखाता हूँ, ठीक है। सो जैसे ये आपका H1 टैग है, कहाँ गया, ये हमारा हेडिंग है जो सेंटर में, ठीक है। अब हम इसे मार्क क्यू टैग से लॉक करेंगे, ठीक है। कौन सा टैग, कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लिया, फिर मैं इसे यहाँ से रिलोड कर दूंगा। सो आप मार्क क्यू टैग से इसे लॉक कर दोगे, वो इस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा आपको बॉडी पे। ओके, आप देख सकते हो। इस तरह से दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क क्यू टैग के अंदर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब जिसे मार्क टैग से मैं सबको मार्क टैग से लॉक कर देता हूँ, ये सब बॉडी पे मूव करेंगे, ठीक है। सो ये पी टैग है तो पी को मैं मार्क से लॉक कर देता हूँ आपको इफेक्ट दिखाने के लिए। पूरा पी एलिमेंट को मैंने लॉक कर दिया, ठीक है। अब कम सिंपली मैं यहाँ से रिलोड करूंगा पेज को, तो आप देखना ये सब चीज यहाँ से ये मूव करता हुआ आपको दिखाई देता होगा। सो गाइज बस आज की वीडियो में इतना ही। अब जो भी पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा, उसमें काफी इंटरेस्टिंग चीज सिखाऊंगा, जैसे एट्रीब्यूट, एंड इससे थोड़ा एडवांस चीजें सीखेंगे, ठीक है। इमेज को डिस्प्ले कैसे करते हैं, वीडियोस को कैसे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, HTML में कुछ भी आप अपने वेब पेज पे दिखाना चाहते हैं, सिंपली मैं इसे पहले रोक देता हूँ, मार्क टैग को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ ताकि इसका इफेक्ट आपको ना देखने मिले। मार्क टैग को यहाँ से हटा दे दिया मैंने, ठीक है। कंट्रोल प्लस प्रेस करके सेव कर लिया, फिर यहाँ से इसे रिलोड कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमने सिर्फ हेडिंग को ही मार्क टैग से लॉक किया है, तो वो मूव करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। सो गाइज अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इससे एडवांस चीजें सीखेंगे, ठीक है। एट्रीब्यूट एंड फाइल को अपने वेब पेज पे दिखाना, ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, 1 2 3 बार आप चीजों को आप लिखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।